आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाठ 3 हिमालय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। अस्माकं देशः भारतः अति विशालः अस्ति। तो हमारा देश भारत बहुत ही विशाल है। भारतस्य उत्तरे भागे नगाधिराजः हिमालयः अस्ति। तो भारत के उत्तर दिशा में या उत्तर भाग में पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। हिमालय विश्वस्य सर्वोच्च पर्वत अस्ति। तो हिमालय विश्व का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत है। अयम प्रहरी भारतम रक्षति। यह प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता है। अयम वस्तुतः हिमस्य आलय अस्ति। यह वास्तव में हिम का घर है यानी कि बर्फ का घर है। अस्य तुंगानि शिखराणि गगनम स्पृशन्ति। इसकी ऊंची चोटियां गगन यानी कि आकाश को छूती हैं। तेषाम एवरेस्ट संसार से सर्वोच्च शिखरम अस्ति। इनमें एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अस्माकं देशस्य प्रसिद्धः नदः गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्रः अस्मातः एव पर्वतात् निस्सरति। हमारे देश की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र इसी पर्वत से निकलती हैं। अस्मिन् पर्वते विविधा पशवः मनोहरा पक्षिणः च निवसन्ति। इस पर्वत पर विविध प्रकार के पशु मनोहर पक्षी निवास करते हैं। अत्र अनेकानि सघनानि वनानि सन्ति। यहाँ पर बहुत ही घने वन हैं। यहाँ पर अनेक घने वन हैं। बहवतरौ पुष्पिता लताः च हिमालयस्य शोभा वर्धन्ति। बहुत सारी पुष्पों से ढकी हुई बेलें इस हिमालय की शोभा में वर्धन करती हैं यानी कि इसकी शोभा बढ़ाती हैं। अस्मिन् पर्वते विविधानां औषधीनां धातूनां रत्नानां च महान भंडारम विद्यते। इस पर्वत पर विविध प्रकार की औषधियों का धातुओं का रत्नों का बहुत ही बड़ा भंडार विद्यमान है। अत्र अनेकानि रम्यानि काननानि सन्ति। यहाँ पर अनेक मनोरम जंगल हैं। जंतु विशेषज्ञ वनस्पति विशेषज्ञ च तत्र गच्छन्ति बहुविधम अनुसंधानम च कुर्वन्ति। यहाँ पर जंतु विशेषज्ञ वनस्पति विशेषज्ञ आते हैं और बहुत सारी अनुसंधान करते हैं। अस्य पर्वतस्य अनेकानि शिखराणि हिममंडितानि सन्ति। इस पर्वत के बहुत सारे शिखर यानी कि चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं। ते न केवलं भारतीयानाम् अपितु वैदेशिकानां च मनासि आकर्षन्ति। वे न सिर्फ भारतीयों का बल्कि विदेशियों के भी मन को आकर्षित करती है। प्रतिवर्षम असंख्याः पर्यटकाः तत्र गच्छन्ति। प्रत्येक वर्ष असंख्य पर्यटक यहाँ पर जाते हैं। असीमानंदम च अनुभवन्ति और असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। अनेकाः आरोहकाः अत्र गच्छन्ति। अनेक पर्वतारोही यहाँ पर जाते हैं। ते अस्य उच्च शिखरे आरोहणाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। वे इसके ऊंचे शिखरों के आरोहण यानी कि चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अस्य एवरेस्ट इति नाम के उच्चतमे शिखरे आरोहणां न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका आरोहका गच्छन्ति। इसके एवरेस्ट नामक शिखर ऊंचे शिखर पर न सिर्फ भारत के अपितु विदेशी भी आरोहण करते हैं। ते भारतीय शेर्पा तेन जिंगम प्रशंसति च। सर्वप्रथम एवरेस्ट शिखरम आरोह्य तत्र भारत राष्ट्रस्य पताका आरोहणाम अकरोत्। इनमें शेर्पा तानजिंग का नाम विशेष प्रशंसा से लिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले भारत के शिखर पर भारत का राष्ट्रीय झंडा लहराया था और इन्होंने वहां पर आरोहण किया था। महाकवि कालिदास कुमार संभव नाम के प्रसिद्ध महाकाव्य ग्रंथ हिमालयस्य अति मनोरम वर्णन अकरोत्। तो महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नामक प्रसिद्ध महाकाव्य में हिमालय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में किसका अध्ययन किया है? हिमालय पर्वत का। तो चलिए अब देखिए, इसमें हम कुछ आगे भी देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे संधि विच्छेद है। तो कुछ संधि विच्छेद किस प्रकार से? नगाधिराजः नगः प्लस अधिराजः, हिमालय हिम प्लस आल्ये, सर्वोच्च सर्व प्लस उच्च, असीमानंदम असीम प्लस आनंदम, प्रहरी प्रहरी प्लस ईव, ब्रह्मपुत्र आध्या। अब देखिए इसमें विशेष क्या है? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनोहरम दृश्यम में मनोहर विशेषण है। विशेष्य विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मनोहरम दृश्यम में दृश्यम विशेष्य है। तो संस्कृत में विशेषण का प्रयोग करते समय उसका लिंग विभक्ति और वचन वही होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे उदाहरण के लिए अनेकानि शिखराणि विविधा पशवः उत्तरे भागे। तो कभी कभी विशेषण विशेष्य मिलकर एक पद के रूप में प्रयोग किए
जाते हैं तब विशेषण में कोई विभक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से जैसे उच्च शिखरे बहुमूल्य रत्नानी। अब देखिए इसके शब्द अर्थ भी हैं यहाँ पर। नगाधिराज क्या होता है? पर्वतों का राजा। किंग्स ऑफ द माउंटेन्स, सर्वोच्च ऊंचा, हाईएस्ट। प्रहरी पहरेदार की तरह, लाइक अ वॉचमैन। रक्षति रक्षा करता है, डिफेंस। वस्तुतः वास्तव में, इन फैक्ट। आल्य घर, होम। उत्तुंगानी ऊंचे, हाई। शिखराणी चोटियाँ, पीक्स। स्पृशंति स्पर्श करती है, टच। तेषाम उसमें, इन दैम। नद्या नदियाँ, रिवर्स। निसरती निकलती हैं, राइज। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कुछ है। पशव पशु, एनिमल्स। सगनानी घने, डेंस। तरवह वृक्ष, ट्रीज। पुष्पितः फूलों से युक्त, हैविंग फ्लावर्स। रम्यानी रमणीयानी सुंदर, ब्यूटीफुल। काननानी बगीचे, गार्डन्स। अनुसंधानम खोज, रिसर्चेस। हिममंडितानी बर्फ से ढके हुए हैं, स्नो कैप्ड। आरोहका चढ़ने वाले, क्लिम्बर्स। आरोहणाए चढ़ने के लिए, टू क्लिम। यह जिसमें, हु पताका या झंडे का, ऑफ द फ्लैग। तो ये क्या थे? ये थे हमारे थोड़े से शब्द अर्थ। तो आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।